जंगल का राजा जिसका नाम ही काफी है। पुष्पा राज, जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा। जहां शिकारी हो वहां शिकार भी होता है, पर पुष्पा वो कभी शिकार नहीं बनता। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, पुष्पा के सामने टिक नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, हौसले की है। हर जंग के पीछे एक सच्ची वजह होती है, और पुष्पा की वजह उसका प्यार है। आखिरी लड़ाई, आखिरी सांस तक पुष्पा का नाम अमर रहेगा, क्योंकि वो झुकता नहीं, कभी नहीं। तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करेक्टर कंसिस्टेंसी कैसे रख सकते हैं आप अपने अपनी वीडियो में। तो उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो काम आएगी आपकी ये टू प्रॉम्प्ट्स काम आएंगी। इसमें हम इन दो प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करते हुए अपनी पूरी वीडियो में जो करेक्टर्स होंगे, बेशक वो एक करेक्टर हो, दो करेक्टर हो, तीन करेक्टर हो, या जितने भी करेक्टर हो, जैसे करेक्टर की पहले की इमेज क्रिएट होगी वैसे ही सेकंड करेक्टर की, मतलब कि वैसे ही सेकंड इमेज उस करेक्टर की जनरेट होगी। हम इस पूरी वीडियो में इस प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे और करेक्टर कंसिस्टेंसी लेके आने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं लेके आया हूं। मैं आपको उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले स्टेप पे, जो आपको पहले से पता कि हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है। हम जाते हैं पास और उससे जाके अपनी स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है, ये जो जो चीज़ येलो कलर में आपको नजर आ रही है, मतलब कि यहाँ पे आपने चेंज करना है। ये हमारी पहली प्रॉम्प्ट है, इसके नीचे ये हमारी सेकंड प्रॉम्प्ट है। तो चलते हैं चैट जीपीटी के पास और उससे जाके एक मूवी लिखवाते हैं। ये सारा मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। आप कॉपी करने से पहले ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे पुष्पा का ट्रेलर चाहिए, पुष्पा 2, and write also character look appearance in this format in every scene chapter setting। मैंने उसे बोला है कि पुष्पा 2 का मुझे एक ट्रेलर लिख के दो, उसके बारे में एक स्टोरी बना के दो। उसमें जो नेम वन का करेक्टर हो, उनकी एज, स्पेसिफिक स्पीशीज, अपीयरेंस, एक्सप्रेशन, और ये सारा कुछ मुझे डिटेल में लिख के दो, ताकि मैं उससे अपनी प्रॉम्प्ट जनरेट करवा सकूं। ये हमारा पहला स्टेप है। तो चलते हैं और उसको जाके बोलते हैं इसके बारे में स्टोरी लिखने को। कॉपी करेंगे यहाँ से और जाएंगे अपनी चैट जीपीटी के पास और उसको जाके बोलेंगे भैया लिख दे, टनटना। और ले जी, हमारा जो स्टोरी है वो लिखनी शुरू हो चुकी है। ये आपके सामने ही लिखी जा रही है। ये इसके सीन्स क्रिएट कर देगा, 1 2 3 4 5। जी, इसने ये हमारे लिए 5 सीन क्रिएट कर दिए हैं। तो अभी जाके जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने एक और चैट जीपीटी की एक और न्यू ब्राउज़र ओपन कर लेना, ठीक है। जिस तरह के मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे ओपन किया हुआ है, मैं इस पे काम कर रहा था, तो मैंने कहा ये चीज़ें आपके साथ, आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो उसके बाद जो हमने हमारी जो सेकंड काम होगा हमने करनी है, ये जो पहली प्रॉम्प्ट है ये इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो हमारा सेकंड प्रॉम्प्ट है ना, वो ये काम आएगी, ठीक है। ये आप नज़र आ रहे हैं आपको। आपने जो पहली मर्तबा प्रॉम्प्ट यहाँ से लेनी है जाके, जो उसने प्रॉम्प्ट क्रिएट की है, ठीक है। आपने उसका नाम कॉपी करना है यहाँ से, करेक्टर 1, उसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर आपने उसकी एज कॉपी करनी है, यहाँ से जाके एज दे देनी है उसको। उसके बाद आपने मैन रियलिस्टिक्स, पहली मर्तबा आपने सब कुछ कॉपी करना है, ठीक है। ये जो भी नज़र आ रहा है, और उसके बाद आप पेरेंट्स जो भी है उसकी, उसको कॉपी करेंगे, उसको जाके इधर पेस्ट कर देंगे। इन्वायरमेंट के ऊपर हम इसको रखेंगे, ठीक है।
उसके बाद नीचे आ गया हमारा इन्वायरमेंट। उसके बाद सारा कुछ पहली मर्तबा जो आपने करना है काम, वो सब कुछ कॉपी करेंगे आप। ठीक हो गया। अब आपने इसको कॉपी करना है और आपने जो सेकंड ओपन की है, करेक्टर ओपन किया है, आपने उसको सिर्फ जाके ये बोलना है कि फॉलो दिस इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट द प्रॉम्प्ट फॉर क्रिएटिंग इमेज और वीडियो। आपने कॉलन लगा के उसको कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे आपको वो एक प्रॉम्प्ट दे देगा। मैं आपके सामने एक क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे इस बात को। हमने इसको कॉपी करना है यहाँ से। अब हमारा सेकंड स्टेप है। इस तरह हमने बार बार यही करना है काम। समझ आ रही है आपको? आपने जितनी भी प्रॉम्प्ट उससे लिखवाई है, पहले सीन 1 की प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे, उसके बाद सीन 2 क्रिएट करेंगे, सीन 3 क्रिएट करेंगे, और बारी बारी जाके आपने उससे प्रॉम्प्ट लिखवानी है। ठीक है। अब उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर आईडी लिनार्डो पे। लिनार्डो पे जाके हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे और अपनी इमेज क्रिएट करने के लिए रेडी हो जाएगी। ये हमारी इमेज को क्रिएट कर देगा विद इन फ्यू सेकेंड्स तक। तब तक हम एक और काम करते हैं, हम सेकंड प्रॉम्प्ट भी लिखवाते हैं। मैं आपके सामने सेकंड प्रॉम्प्ट भी जनरेट करवाता हूँ। ठीक है। अब सेकंड प्रॉम्प्ट में आपको मैंने पहले बताया था कि आपने ये जो येलो चीज़ें हैं सिर्फ ये चेंज करनी है। ठीक है। क्लोथिंग हम कोशिश करेंगे कि वही यूज़ करें जो पहले यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्रेशन चेंज होंगे, पोज चेंज होगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, सीन चेंज होगा। ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। ठीक है। हम यहाँ से एक्सप्रेशन को सेकंड जनरेट से कॉपी करेंगे और इधर आके उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम पोज यहाँ से कॉपी करेंगे, उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद होगा हमारा इन्वायरमेंट। और सबसे लास्ट पे हम सीन को करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये हमारा पेस्ट हो गया। ये अब हमारी सेकंड प्रॉम्प्ट। तो क्या करेंगे हम, जो एक हमने नया ब्राउज़र ओपन किया था उसको जाके करेंगे, कहेंगे कि क्रिएट द डिटेल्ड प्रॉम्प्ट अगेन, कॉलन लगाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। वो दोबारा से हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट को क्रिएट कर देगा जिससे हम इमेज क्रिएट कर सकेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि उस इमेज को हम कंसिस्टेंस कैसे रखेंगे। ठीक है। इसको कॉपी करेंगे हम। तो हमारी पहली इमेज जो है वो क्रिएट होके आ चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पहली इमेज उसने क्रिएट कर दिया। अभी ये बिल्कुल भी पुष्पा जैसा नहीं लग रहा। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरह बंदा बिल्कुल, हम इसकी जो इसका फेस है स्वैप करके किस तरह पुष्पा की शक्ल इसको देंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकेंड इमेज अपनी क्रिएट करने के लिए लगा देंगे। अभी जो हमने, ये हमारे दो स्टेप्स हो चुके हैं। आपने बारी बारी करके अपनी सारी इमेजेस यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। ठीक है। अभी मैं इस इमेज को ले रहा हूँ। आई थिंक ये वाली ज़्यादा रिसेंबल है, तो वैसे रिजेंबलेंस तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम इस इमेज को यूज़ करते हैं। अब हमारा जो थर्ड काम है उसमें हमने क्या करना है, हमने इस इमेज को रिजेंबल करना है पुष्पा से। हमारा जो मेन करेक्टर है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक वेबसाइट है जिसका नाम है AI ईसा.ai। ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे आपने इस पे जाके अपना लॉगिन क्रिएट करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। AI इज पता नहीं क्या लिखा हुआ है, AI इज। ठीक है। आपने AI टूल्स में जाना है और यहाँ पे आना है आपने AI
फेस स्वैप के इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्राई फ्री एआई फेस स्वैप की ऑप्शन दे देगा। आपने इस पे जाना है। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपने अपलोड द फेस यू वांट टू यूज़, मतलब कि यहाँ पर आप अपनी इमेज भी यूज़ कर सकते हैं और किसी और की इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारा जो मेन करेक्टर है वो जो कि है पुष्पा, हम इसकी शक्ल यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे अपनी इमेज लगाएंगे जो कि हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको क्या मसला है। हाँ जी, अब मैं करूँगा स्वैप फेस। देखें ये इसने उसकी इमेज कितनी ज़बरदस्त उसकी शक्ल जैसी बना दी है। आप इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि उसके जिस तरह के बाल हैं वो बिल्कुल उस तरह के क्रिएट कर देगा। आप अभी देख रहे होंगे कि ये किस तरह पुष्पा लग रहा है बिल्कुल। अब हम इसको सिंपल सा काम है यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। आपने बारी बारी जो पहले आपने सबसे क्या करना है, अपने इमेजेस से करेक्टर्स के लिहाज से प्रॉम्प्ट लिखवानी है। उसके बाद उस प्रॉम्प्ट से इमेजेस क्रिएट करवानी है। और उसका जो थर्ड स्टेप है उस पर उसके बाद आपने करना है ये प्रॉम्प्ट्स को स्वैप करना है अपने करेक्टर के साथ। उसके स्वैप करना है फेस को अपने करेक्टर जो आपका मेन करेक्टर है उसके साथ। ठीक है, ये आपका थर्ड काम हो गया। उसके बाद जो फोर्थ काम है उसमें हमने क्या करना है, अपना वॉइस ओवर करना है। उसके बाद हम फिर से जब आपका ये सारे काम हो जाएंगे उसके बाद आपने करना है वॉइस ओवर। उसके लिए आप फिर जाएंगे चैट जीपीटी को और बोलेंगे जाके नरेट दिस मूवी, नरेट द ट्रेलर इन उर्दू और हिंदी, वट एवर यू वांट टू यूज। हम उर्दू लिख देते हैं। ठीक है, ये अब सारे जो भी आपका ट्रेलर है उसको उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, पुष्पारा जंगल का बादशाह, जिसका नाम ही काफ़ी है। आपने ये इसको करना है यहाँ से कॉपी और आपने चले जाना है 11 लैब्स। अगर किसी को 11 लैब्स का नहीं पता तो वो सिंपली जाके 11labs.io वाले लिंक से इसको जाके ओपन कर सकता है और यहाँ पर आपको 10,000 करेक्टर्स फ्री में मिलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जाके अपना सारा अपना कॉपी कर दें, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही जनरेट करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाती हैं, ब्रायन, जॉर्ज, रोजर, क्रिस, ये सारी वॉइसेस आप चेक कर सकते हैं और आपको जो भी पसंद आए आप वही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वॉइस जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको सुन सकते हैं जंगल का राजा। और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद जो उनकी एडिटिंग, लेकिन एडिटिंग से पहले हमारा एक और काम रहता है, वो रहता है बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जनरेट करने के लिए हम ओपन करेंगे pixabay.com। ये आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, ये pixabay.com है। यहाँ पे अपनी जाके जन लिखेंगे अपनी मूवी की। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो मूवी है वो सिनेमा टाइप है तो वो लिखेंगे। अगर कोई लव स्टोरी रोमांटिक लिखेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ देखो सिनेमैटिक, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सिनेमैटिक म्यूज़िक मिल जाएंगे। आप उनको सुन सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे ज़बरदस्त से म्यूज़िक पड़े हुए हैं जो कि आपकी वीडियो से रिलेट करते होंगे। आप उनको यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको डाउनलोड किया था। उसके बाद हम जाएंगे सबसे जो लास्ट में हम करने जा रहे हैं, एडिटिंग से पहले करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि हम इमेज से वीडियो जनरेट करवाएंगे। तो जैसा कि अगर हमने कॉपी की उसके बाद हम जाएंगे मिनीमैक्स हेलो.io.वीडियो। ये आपको लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपने वहाँ से ओपन कर लेना है इसको। आप यहाँ से करेंगे अपनी इमेज को यहाँ पे डालेंगे। जैसा कि ये हमारी इमेज है तो उसके साथ आपने ये वही प्रॉम्प्ट लिखनी है जो आपको अपने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाई है उससे। ठीक है, जैसा कि ये हमारी प्रॉम्प्ट थी, मैं यहाँ पर यही लिखूंगा। जैसे मैं ये लिखूंगा तो वो हमारी वीडियो को, इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद आपने सारी वीडियोस बना लेनी है। उसके बाद सबसे जो हमारा ये इस
इस तरह पहले सब प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है, उसके बाद प्रॉम्प्ट लिख जाएंगी। आपके प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद आपने जो तीसरा काम करना है वो इमेजेस जनरेट करवानी है। 4 काम आपने करना है, इमेजेस के फेस को स्वैप करवाना है। उसके बाद आपने करा इमेजेस से वीडियो बनवानी है, किसको यूज़ करते हुए, हेलो आयो डॉट वीडियो को यूज़ करते हुए आपने वीडियो जैसे ही बन जाएंगे। उसके बाद जो आपका लास्ट आप इससे पहले आपने म्यूज़िक भी जनरेट करवाना है और उससे पहले आपने वॉइस ओवर भी करवाना है। तो जब आपका सब कुछ रेडी हो जाएगा उसके बाद हमने करनी है वीडियो एडिटिंग। तो उसके लिए हम चलेंगे कैपकट के ऊपर। कैपकट बहुत ही ज़बरदस्त और इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। मैंने ये वीडियो तैयार की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह बनाई हुई है। सबसे पहले आपने जो जितने भी आपके सीन थे वो कर लेना है। मैं आपको अभी एक सीन यूज़ करके भी दिखाता हूँ। अब इंपोर्ट में जाएंगे, आपके जो सीन्स तैयार हो चुके हैं अपने सारे यहाँ से सेलेक्ट करने हैं और वो आपके सीन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। उसके बाद आपने जो वहाँ से वॉइस ओवर तैयार किया था वो यहाँ पे नीचे लगा लेना है। उसके बाद आपने जो आप म्यूज़िक वहाँ से जनरेट कराया है वो भी यहाँ पे लगा लेना, ठीक है। उसके बाद ये हमारी वीडियो तकरीबन तैयार है। इस पे हम थोड़े से ट्रांजिशन लगाएंगे। उसके बाद हम इफेक्ट्स में जाएंगे, कुछ इफेक्ट्स यूज़ करेंगे इसके ऊपर। तो ये सिनेमैटिक है तो हम सिनेमैटिक इफेक्ट्स ही ढूंढेंगे कुछ ना कुछ। जंगल का राजा जिसका नाम ही काफी है, पुष्पा राज जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा। जहां शिकारी हो वहां शिकार भी होता है, पर पुष्पा वो कभी शिकार नहीं बनता। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, पुष्पा के सामने टिक नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं। जी, इसके बाद आपने करना है यहाँ से एक्सपोर्ट। इसका नाम रखेंगे हम पुष्पा। इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ हमारी वीडियो किस तरह की जनरेट हुई है। जंगल का राजा जिसका नाम ही काफी है, पुष्पा राज जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा। जहां शिकारी हो वहां शिकार भी होता है, पर पुष्पा वो कभी शिकार नहीं बनता। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, पुष्पा के सामने टिक नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, हौसले की है। हर जंग के पीछे एक सच्ची वजह होती है और पुष्पा की वजह उसका प्यार है। आखिरी लड़ाई, आखिरी सांस तक पुष्पा का नाम अमर रहेगा, क्योंकि वो झुकता नहीं, कभी नहीं। जंगल का राजा जिसका नाम ही काफी है, पुष्पा राज जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा। जहां शिकारी हो वहां शिकार भी होता है, पर पुष्पा वो कभी शिकार नहीं बनता। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, पुष्पा के सामने टिक नहीं सकता। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, हौसले की है। हर जंग के पीछे एक सच्ची वजह होती है और पुष्पा की वजह उसका प्यार है। आखिरी लड़ाई, आखिरी सांस तक पुष्पा का नाम अमर रहेगा, क्योंकि वो झुकता नहीं, कभी नहीं।